हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ हाउ टू अप्लाई आई शेडो फॉर बिगनर्स। बिकॉज बहुत से लोग हैं उनके पास इतनी सारी चीज़ें नहीं होती, बहुत सारा मटेरियल नहीं होता, ब्रशेस नहीं होती, बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स नहीं होते अलग अलग। तो मैं आपको बस बताना चाहती हूँ कि किस तरह की चीज़ें आप ले लें, जो छोटी छोटी सी चीज़ें ले सकते हैं। तो आप पार्टी में अच्छा आई मेकअप कर सकते हैं, डेली लाइफ के लिए भी अच्छा आई मेकअप कर सकते हैं, अगर नई नई शादी हुई है तो उसके लिए भी लाइट सा आई मेकअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कंसीलर से। और मैं बता दूँ कि मैंने अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया है विद द हेल्प ऑफ प्लम मॉइस्चराइज़र। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ NYV का कंसीलर, जो मेरा फेवरेट वाला कंसीलर है। ये एक लिक्विड कंसीलर है, बहुत ही अच्छे से मतलब कंसील करता है आपके फेस में भी। मैं इसको यूज़ करती हूँ और मैं यहाँ पर अपने आईलेट्स पर यूज़ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर टिप। तो आप चाहे तो ब्रश की हेल्प भी ले सकते हैं। मैं ब्रश की हेल्प लूँगी बट आगे जब मुझे आई शेडोज़ को मिक्स करना होगा। बट मैं आपको यहाँ पर लिटरली बता दूँ, अगर आप बिना ब्रश के भी आई शेडो को मिक्स करना चाहेंगे तो भी वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी, बहुत ही ईजी हो जाएगी। इवन वो ब्रश ज़्यादा कंफर्टेबल होता है अपनी फिंगर टिप की हेल्प से किसी भी चीज़ को अच्छे से मिक्स करना, क्योंकि वो इक्वली स्प्रेडेड होके मिल जाता है। आप देखिए कि ये जो कंसीलर है लग चुका है। और आज मैं वीडियो को बिल्कुल फास्ट नहीं बना रही हूँ, काफ़ी स्लो बना रही हूँ, ताकि आप अच्छे से 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स देख सकें। तो आप देख सकते हैं कंसीलर मिक्स हो गया है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर ले रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। आप लूज़ पाउडर की हेल्प ले सकते हैं। मेरे पास कॉम्पैक्ट था तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ गिगी हेडेड का ये कॉम्पैक्ट, और इससे मैंने थोड़ा सा इक्वल कर दिया। अब तो सबसे जो चीज़ होती है सबसे फर्स्ट कि हम अपनी जो आईब्रोज़ होते हैं उन्हें भी फिल कर लें। और मुझे आजकल ये पेंसिल जो है ये बहुत ही अच्छी लग रही है। ये भी NYV की है और मेरी फेवरेट हो चुकी है। थोड़ी सी डार्क ब्राउन कलर की है, अच्छे से मिक्स हो जाती, बहुत ही सॉफ्ट है, ये क्रीमी टाइप की इसका टच है। तो मैं इससे सबसे पहले अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि आईब्रो फिल करते ही एक अच्छा खासा डिफरेंस दिखने लगता है। और अगर अपनी आईब्रोज़ को आप फिल करते हैं तो आपका आई शेडो और भी अच्छी तरह से निखर कर सामने आता है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ STR का आई शेडो पैलेट, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ लाइट ब्राउन कलर। सबसे पहले मैं पिक कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, आप कोई भी आई शेडो पैलेट ले लो जिसमें सारे कलर हो। अगर आप बिगनर्स हो तो अलग अलग आई शेडो पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा बड़ा सा आई शेडो पैलेट ले लीजिए जो जिसमें आपको सारे कलर मिल जाएँ, स्पेशली उसमें ब्राउन एंड रेड, ब्लैक, ग्रे, गोल्डन, ये सारे कलर हो। तो मैंने जो STR का ये आई शेडो पैलेट लिया है, इसमें मुझे ऑलमोस्ट वो सारे कलर मिल गए हैं। पिंकिश, ग्रे, ब्लैक, सारे शेड्स हैं जो एक कॉमन साड़ियों में चल जाते हैं। बहुत ही कॉमन सा मेकअप होता है, सूट में भी चल जाएगा, आप जीन्स कैरी करते हो उस पर भी चल जाएगा। और अगर आप कोई भी कलर की लाइक ब्लैक, वाइट, पिंक, पीच, रेड, किसी भी तरह की कोई ड्रेस पहनते तो उस पर भी ये कलर्स चल जाते हैं। तो मैं जो आज आपको ये मेकअप दिखा रही हूँ, आई मेकअप, ये बहुत ही सिंपल एकदम स्टार्टिंग वाला मैं आपको दिखा रही हूँ फॉर बिगनर्स। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये ऐसा आई शेडो है जिसे आप हर ड्रेस में, जिस तरह की ड्रेसेस मैंने अभी कलर्स बताए, ये सारी ड्रेसेस के साथ जाएगा। और अगर आपसे स्टार्टिंग से ऐसे करते करते आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर आप बहुत सारा अपना पैलेट कलेक्शन बना सकते हैं और हर ड्रेस के साथ उसका अच्छा सा पैलेट यूज़ कर सकते हैं, उसका कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ये ब्राउन कलर लिया है, इसे मैं दोनों अपने आईलिड्स पर इक्वली स्प्रेड कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप सेम आई मेकअप चाहते हैं तो दोनों आँखों का मेकअप एक साथ करते हुए चले, क्योंकि अगर आपने एक का पहले कर दिया और एक का बाद में, तो अक्सर उसमें होता है, अगर आप बिगनर्स हैं, स्पेशली फॉर बिगनर्स, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है और फिर वो इवन नहीं लगती हैं। इससे दोनों को साथ में करते हुए चले, आप स्टेप्स भी नहीं भूलेंगे और आपका मेकअप भी इक्वल होता चला जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये पिंक एंड ये डार्क पिंक शेड। तो मैं इन दोनों को मिक्स करूँगी, पिंक शेड को एंड डार्क पिंक शेड को, इन दोनों को मिक्स करके मैं अपने आईलेट्स पर लगाऊंगी। और इस समय जब मैं लगा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ये आपको एरिया दिखा रही हूँ, इस एरिया में मुझे लगाना है। और अपनी आँखों को मैंने यहाँ पर ब्रॉड नहीं करना है, थोड़ा सा इस तरह से रखना है, ताकि सिर्फ इस एरिया में ये जो क्रीज़ दिख रही है, मुझे इस क्रीज़ के अकॉर्डिंग ही लगाना है, इस क्रीज़ से बाहर नहीं जाना है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि स्क्रीज़ में ही लगे, मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए अगर आप फिंगर की हेल्प से लगाते हैं तो बहुत ईज़िली लगेगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। ब्रश से होता है कि हमारे लिए भी ईजी हो जाता है, बट एक्सपर्ट है अगर आप, थोड़ी सी आपकी आदत हो चुकी है, हैबिट है ब्रश के साथ है आई शेडो, आई मेकअप अप्लाई करने की,
तो ये बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। नहीं है ब्रश, कोई इशू नहीं है, ब्रश वैसे मार्केट में मिल जाते हैं फॉर बिगनर्स के लिए। आपको डेफिनेटली वो एक 5 का कॉम्बो ब्रश मिलता है, उससे आप ईजिली लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं क्रीज़ में ही इसे फैलाते हुए लगा रही हूँ। तो अब ऐसे ही सेम मैं इस अपनी आँख में भी लगा लेती हूँ, दोनों आइज़ में इक्वली एक साथ मेकअप करते हुए चल रही हूँ मैं। सो आप देख सकते हैं कि मेकअप कितना इधर उधर मेरा आई शेडो गिर गया है आँखों के फेस में। अब यहाँ पर मैंने एक ब्रश ली है और ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि जब भी आप मेकअप करते हैं तो स्टार्टिंग आँखों से करिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इधर उधर हमारे आसपास फेस में गिर जाता है। तो उसको क्लीन कर लेंगे एंड देन फेस का मेकअप स्टार्ट करेंगे। इसलिए मोस्टली लोग पहले आँखों का मेकअप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक मेटेलिक गोल्डन टाइप का कलर ले रही हूँ। ये एक छोटा सा किट है, आईब्रो किट, जो मैंने मंगवाया था क्ला फैक्ट्री से। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसे यूज़ तो नहीं किया है, बट ये थोड़ा पाउडर फॉर्म में है। तो मैं ऐसे अपनी फिंगर टिप की हेल्प से इसका गोल्डन जो कलर है वो लेकर अपने आईलिड्स पर इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। और इसे अप्लाई करने के बाद एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे भी थोड़ा सा स्प्रेड कर लूँगी, ताकि ये ऐसा ना लगे कि एक जगह पर रख दिया गया और इक्वल सा लगे। तो आप यहाँ पर एक बेबी वाइप की हेल्प से मैं जो भी एक्सेस है उसे रिमूव कर दूँगी, ताकि जो थोड़ा बहुत चीज़ें जो निकल गई हैं, डस्ट फॉर्म में गिर गई हैं फेस में, वो अच्छे से रिमूव हो जाए। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कलर बार का इस तरह का काजल। ये काजल मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ ये 2 in 1 है। एक साइड पर काजल है और दूसरी साइड पर इसका देखिए इस तरह का ब्रश है। तो आप काजल लगाएं, उसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी विंगी काजल नहीं अप्लाई कर रही हूँ, सिंपल सा काजल अप्लाई कर रही हूँ। और विंग्स को मैं कट कर दूँगी अगर बन भी गई तो बस इस तरह से देखिए एक साइड से मैं लगा रही हूँ, दूसरी साइड से इसका जो ब्लेंडिंग ब्रश है उससे इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। मस्कारा मैं यहाँ पर कलर एसेंस का यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा मस्कारा है ये। और देखिए मैंने इसको नीचे की अपनी आईलैशेस पे और अपर आईलैशेस दोनों पे इक्वली लगा लिया है। और जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं आप उनको लाइवली देख सकते हैं कि मैं कैसे क्लीन कर रही हूँ। अब एक ब्रश की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा जो हल्का बहुत जो टच हो गया है मेरे आईलिड्स पर मस्कारा, उसको भी रिमूव कर लेती हूँ। थोड़ा सा बहुत ही लाइट सा ब्राउन शेड लेकर मैं नीचे के आईलिड के कॉर्नर्स पे अप्लाई कर लेती हूँ, ताकि बहुत ही ज़्यादा सूना सूनापन या खाली खालीपन ना लगे। ये गोल्डन शेड ले रही हूँ मैं अपने आई कॉर्नर्स पे और इस तरह की ब्रोबोन एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। एक बड़ी पफ ब्रश की हेल्प से जो भी एक्सेस है उसे रिमूव कर लेती हूँ एंड देन मेकअप इज़ डन। सो एक सिंपल सा आई मेकअप हो चुका है और ये इतना सिंपल है कि आप इजीली इसे घर पे कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले से ही मेंशन किया है, कई बार बोला है वीडियो में कि ये बिगनर्स के लिए है। तो बिगनर्स इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी इतना टफ नहीं है। मैंने विंग, इवन आईलाइनर्स भी विंग नहीं लगाए हैं, ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सिंपल सा लाइनर वो ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। और अपनी आईब्रोज़ को फिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अगर नए नहीं हैं, मेरे पुराने यूज़र्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। टिल देन बाय बाय।